पढ़ाई में मन कैसे लगाए, फोकस्ड रहकर पढ़ाई कैसे करें। जिस तरह एक योद्धा फोकस्ड रहता है अपने काम में, अपने गोल पर, एक योद्धा खुद को बेहतर बनाने के लिए हर एक मिनट मेहनत करता है, वैसे फोकस्ड रहकर पढ़ाई कैसे करें। तो आज आप इस वीडियो में एक योद्धा की तरह कैसे पढ़े ये आप जानने वाले हो। देखो, आपने किसी न किसी वीडियो में और गूगल के किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा कि पढ़ाई करने के लिए, ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट, वातावरण का सबसे बड़ा भूमिका है, सबसे बड़ा रोल है। आपको कहा जाता है शांत वातावरण ढूंढो जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जहां सिर्फ आप हो, अकेले हो। तो मैं मानता हूं ये एक मिथ है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं अकेले पढ़ता हूँ जहाँ कोई नहीं होता तो मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, और जब मेरे साथ कोई रहता है जैसे कि दोस्त, कोई फैमिली मेंबर्स, तो मैं हद से ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ता हूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ और मेरा मन मुझे बार बार बोल रहा होता है कितना पढ़ेगा, अब ब्रेक ले ले, फिर जब मैं सामने दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर्स को बैठे देखता हूँ और मैं सोचता हूँ अगर मैं उठा तो मेरा दोस्त क्या सोचेगा, पढ़ता कम है और मोबाइल ज़्यादा चलाता है, घूमता ज़्यादा है, यानी इसका फोकस्ड पढ़ाई पर नहीं रहता, इसे पढ़ने का मन नहीं करता। ये सोचकर मैं और ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ने लगता हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको रूम के गेट बंद करके अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद आता है, अकेले पढ़ो। दोस्त के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, दोस्त के साथ पढ़ो। बट आप पढ़ाई करने के लिए एक ऐसे जगह चुने जहां साउंड पोल्यूशन ना हो, जैसे कि कोई म्यूजिक नहीं बज रहा हो और वहां शांति हो, और वहां बैठने के लिए एक टेबल, कुर्सी हो, किताबें रखने के लिए जगह हो। अगर आप लैपटॉप से, मोबाइल से पढ़ते हो, ऑनलाइन क्लास करते हो, तो वहीं चार्जिंग प्लग हो। आपको किताबें लेने के लिए, चार्ज करने के लिए बार बार उठना न पड़े। क्या होता है कि इंसान जब किसी भी काम पर से बार बार उठता है तो उसका फ्लो ब्रेक होता है, उस काम में मन नहीं लगता है। दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा मंत्र है प्लानिंग। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी है जैसे एप्पल, वीवो, टाटा, सबकी एक प्लानिंग लिस्ट होती है और उसी प्लानिंग के हिसाब से कंपनी रन होती है। आप प्लानिंग का महत्व मनी हाइस्ट जो वेब सीरीज है उसे देखकर लगा सकते हो। जो प्रोफेसर का कैरेक्टर है उसे बहुत बारीकी से लिखा गया है, उनके पास हर एक सवाल का जवाब होता है और हर एक प्लानिंग खत्म होने से पहले दूसरा प्लानिंग सामने खड़ा होता है। प्लानिंग से मेरा मतलब है आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, हफ्ते में कितना चैप्टर खत्म करना है, कितने चैप्टर को फोड़ के रख देना है, पूरे महीने में कौन सी किताब को खत्म कर देना है, और फाइनल एग्जाम तक सभी बुक्स को खत्म करने के लिए डेली कितना पढ़ना होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। मेरा मतलब है एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक योद्धा की तरह प्लानिंग होना चाहिए। ये बात आपने सुना होगा कि रात के बदले दिन का पढ़ाई इफेक्टिव होता है। रात को ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, वर्क नहीं करता। देखो, ये भी एक मिथ है। आपको जब पढ़ाई करना आसान लगता है, दिन हो या रात हो, उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें। और प्लानिंग करते समय आपको कभी भी ये सोचकर प्लानिंग नहीं करना है मुझे 45 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। आपको ऐसे प्लानिंग नहीं करना है। इस तरह प्लानिंग करें, आज मैं इस किताब की एक चैप्टर खत्म करूंगा, फिर 5 मिनट ब्रेक लूंगा, मैथ की ये एक्सरसाइज करूंगा, 10 मिनट ब्रेक लूंगा, इंग्लिश की ये चैप्टर खत्म करूंगा। फिर आपको पढ़ाई की तरफ से दुनिया की कोई भी इंसान, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा जो मंत्र है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। देखो, फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पाने का, पढ़ाई में मन ना लगने का सभी कारणों में से एक यह भी बहुत बड़ी कारण है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है आपकी क्या आदत है, पढ़ते वक्त भी मोबाइल आपके साथ ही रहती है, और जब फेसबुक से, इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आता है तो आपका मन, आपका ब्रेन मोबाइल की तरफ जाने लगता है। आपका अंतर्मन आपसे कहता है कि नोटिफिकेशन चेक कर, किसका नोटिफिकेशन, किसने लाइक किया, किसने सब्सक्राइब किया तुम्हारे चैनल को। वैसे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सुनो, फोकस्ड रहकर पढ़ने के लिए, ध्यान से लंबे समय तक मन लगाकर पढ़ने के लिए उन सभी चीज़ों को दूर करना होगा जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर आपके मन में कोई भड़ास है, एक ऐसी बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो पहले उसे दूर करें। अगर आप अपने परिवार से दूर रह के पढ़ाई करती हो तो आपके मन में ऐसा विचार आता होगा, घर पर माँ बाबूजी कैसे है, तो पहले उन्हें फ़ोन करके बातें कर ले, फिर पढ़े। जब आप अपने माता पिता से बात कर लेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा,
जाएगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। तीसरा फार्मूला है मोटिवेशन। जिस तरह मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन को चलाने के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है, आप बिना ईंधन के, बिना ऑयल के किसी भी मशीन को नहीं चला सकते। चलाना तो बहुत दूर की बात है, आप इंजन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। उसी तरह से आप बिना मोटिवेशन की पढ़ाई नहीं कर सकते। आप मोटिवेशन के लिए संदीप महेश्वरी, कुल मित्रा, दीपक दैया मेरे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन जब आप किसी और से मोटिवेट होते हो, यानी जब आप वीडियो देखकर पढ़ने बैठते हो, तो 10 या 20 मिनट के भीतर आपका मोटिवेशन ढलने लगता है। ये आपने भी फील किया होगा कि जब आप दूसरे से इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर पढ़ते हो, तो एक वक्त के बाद मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है। अगर आपने अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर लिया, इंस्पायर कर लिया, तो दुनिया की किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता, ज़रूरत आपको नहीं होगी। आप सेल्फ मोटिवेट होने के लिए खुद को रिवार्ड दे सकते हैं। एक चैप्टर पढ़ने के बाद गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से क्वेश्चन ढूंढे और उसे सॉल्व करें। सेल्फ टेस्ट ले कि आपने जो पढ़ा है वो याद है भी या नहीं। अगर आपने हर एक सवाल का, हर एक क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया है, सही दिया है, तो अपने आप को एक रिवार्ड दे सकते हैं। जैसे एक नया पेन खरीद सकते हैं, एक नई बुक ले सकते हैं, एक नई कॉपी ले सकते हैं। और अगर आपका आंसर गलत है तो आप उसे फिर से पढ़ें। इस तरह आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। पांचवा मंत्र है इंटरेस्ट। कंसंट्रेशन भंग होने का, पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक यह भी रीजन है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि कम है तो उस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें और पहले उन विषय को पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, जिसे आप पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे सोशल, हिस्ट्री। और एक दूसरा तरीका है सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ें। जैसे एक किताब की एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ें। अगर आप सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। छठा फार्मूला, अंतिम फार्मूला, ब्रेक लेकर पढ़े। विज्ञान कहती है एक नॉर्मल इंसान 50 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम पर, पढ़ाई पर फोकस्ड नहीं रह सकता। यानी पढ़ाई हो या कोई और काम हो, कोई भी इंसान फुल फोकस के साथ, पूरी ध्यान के साथ 50 मिनट से ज़्यादा उस काम को नहीं कर सकता। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, 1 या 2 चैप्टर पढ़ के ब्रेक लीजिए, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड भी रहेंगे और पढ़ाई में मन भी लगेगा। अगर आपने वीडियो में कई बातों को नोट करके अपने ऊपर अप्लाई किया तो आप एक योद्धा की तरह पढ़ने लगोगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, तो आगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्क्रीन पर एक और वीडियो होगा आपके सामने, उसे भी देखें। वो भी एक बहुत बेस्ट वीडियो है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। क्लिक करें।